फॉर्मूला एक लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड्स, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी यहां पर बात की जा रही है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, जहां पे दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का बिहेवियर काफी हद तक अलग है। आइए देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कहां पर है। C6H12O6 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन जब दोनों के स्ट्रक्चर्स को सही से अगर देखा जाए तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पर एंड पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप नजर आएगा, यानी कि CHO ग्रुप। जबकि फ्रक्टोज के केस में यदि देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर CO यानी कि कीटोन ग्रुप मौजूद है। इसी के कारण ग्लूकोज का हमारा दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज, क्योंकि एल्डिहाइड है और 6 कार्बन का है इसीलिए हेक्सोज। फ्रक्टोज का देखा तो दूसरा नाम था हमारा कीटोहेक्सोज, कीटो यानी कीटोन और हेक्सोज अगेन यहाँ पर 6 कार्बन को शो कर रहा है। तो दोनों के केस में देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम था, लेकिन एलिमेंट्स की या फिर एटम्स की पोजीशन बदली, सारा बिहेवियर बदल गया। इन शॉर्ट दोनों के केस में देखिए तो एलिमेंट्स के नंबर भले ही सेम हो, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ में अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। सिंपल भाषा में कहें, जब भी दो स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ऐसे दो लोगों को एक दूसरे का यहाँ पर आइसोमर्स कहा जाता है। यहाँ पर तो कह सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यदि हम इन दोनों के अलावा किसी और आइसोमर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार हम आइसोमर्स के और कुछ नए एग्जांपल्स के साथ में उतरें और इसके अलावा हम कुछ आइसोटोप्स और आइसोबार्स की भी डिटेल में बात कर सकेंगे। थैंक यू।